कृषि क्षेत्र में 7 साल में मोदी जी ने आमूलचूर परिवर्तन लाया है। मैं सिर्फ बजटीय आवंटन की बात करना चाहता हूं। 2009-10 में कृषि का बजट 12,000 करोड़ था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ बहुत बड़ा लगता है, मगर 2020-21 में इस बजट को बढ़ाकर 1,34,499 करोड़ रुपया कृषि का। मैं इसलिए बताता हूं कि कृषि क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और कृषि क्षेत्र की ये जो प्राथमिकता है उसको उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना सहकारिता के बगैर संभव नहीं है। हमने ढेर सारे किसानों को सपोर्ट देने की बात करी। स्वामीनाथन आयोग आया तब से बात करते थे कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए। कोई नहीं देता था। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने लागत से ज्यादा एमएसपी तय कर किसानों को पहली बार फायदा पहुंचाने का काम किया है। और मित्रों, मैं बहुत सारी रिपोर्ट कोट कर सकता हूं जिसके अंदर स्पिरिट थी, मगर ये होती नहीं थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,58,000 करोड़ रुपया 1,58,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट डीबीटी से पहुंचाया गया है। मित्रों, स्टार्टअप शुरू करने का एक नया अभियान चला है। 10,000 नए एफपीओ बनाए गए हैं। लगभग 6865 करोड़ रुपया वित्त पोषण के लिए अलग से खर्च किया जाना है। ई नाम मंडी की योजना लाए हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है, और ये सारी चीजों के अंदर सहकारिता क्षेत्र का और पैक्स का एक रोल है। हमने सारी चीजों को अपने पैक्स के अंदर मजबूती से इसका अध्ययन कर इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी गांव स्तर पर बनने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें नीचे तक पहुंच पाए। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय का जो गठन किया है, कई सारे लोग कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है। मैं स्टेट और सेंटर के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसका कानूनी जवाब आराम से दिया जा सकता है। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में बना सहकारिता मंत्रालय सब राज्यों के साथ सहकार कर चलेगा, किसी से संघर्ष करने के लिए नहीं बना है। इसलिए किसी के भी मन में सोचने की जरूरत नहीं है स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट है। हम मदद सबकी कर सकते हैं, राज्यों की भी करेंगे, सबको साथ में लेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम इस सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में होगा। बहुराज्य मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को उसको सुगम बनाने के लिए हम बहुत कम समय के अंदर एक्ट में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं। विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई। हमने तय किया है कि कुछ समय के अंदर ही नई सरकार नीति, पहले अटल जी लेकर आए थे 2002 में, अब मोदी जी लेकर आएंगे 2021-22 में। ये आजादी का 75वां साल है। अमृत महोत्सव में नई सहकार नीति को बनाने की हम शुरुआत भी करेंगे। पैक्स को मजबूत करना, 63,000 पैक्स 6 लाख गांवों के बीच में कम है। हम एक लक्ष्य रखेंगे कि आने वाले 5 साल के अंदर हर दूसरे गांव में पैक्स हो जाए। पैक्स की संख्या को 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख तक पहुंचाने के लिए उचित कानूनी खाका तैयार करने का काम ये सहकार मंत्रालय करेगा और वो एडवाइजरी होगा, स्टेट के पास भेजेंगे, स्टेट अपने कानूनों में परिवर्तन करे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक पैक्स बैंकरप्ट हो जाता है, जब तक उसका वाइंडिंग अप का काम समाप्त नहीं होता है, नया पैक्स बन नहीं सकता है। इसकी कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो पैक्स को साइड पर रखकर वाइंडिंग अप का काम शुरू हो जाए, नए पैक्स की रचना हो और सहकारिता आगे बढ़ जाए। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी के सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो। इसमें भारत सरकार भी अपना बड़ा योगदान देने वाली है और सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन भारत सरकार करने के लिए बहुत कम समय में एक योजना लेकर आएगी। मित्रों, कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ
एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की भी कवायद चालू करी है जो पैक्स, डीसीबी और